हाय वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सो अपनी एनसीईआरटीज निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल हाथ में ले लीजिए एंड गेट रेडी टू मार्क विद मी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर गुड फॉर योर एग्जाम्स, राइट? Also, if you find this channel videos helpful, please subscribe to my channel and help my channel grow. Let's start now. ABC component very important. This part, ठीक है, 4 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे वो पूछेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। देन यू हैव टू राइट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, राइट? सो ये ABC इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कर लेना। एटीट्यूड की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, यू मस्ट नो एटीट्यूड की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स। कभी कभी ऐसे कंबाइन करके क्वेश्चन भी आता है। देन डिफरेंस बिटवीन, सो इसमें आएगा आपको डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड बिलीफ। सो वैल्यूज क्या होते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस दे सकते हैं। 3 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन और मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल जरूर लिखें क्योंकि 3 मार्क्स में है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलीफ का डेफिनेशन लिख दिया, वैल्यूज थोड़ा सा डिफाइन कर दिया और हो गया। आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखनी है, राइट? सो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स को एक्सपैंड करेंगे या उनको शॉर्ट करेंगे। And by the way, after this series I've not yet decided. I will either take live classes of yours YouTube पे ही, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगी, चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करके आपके लिए लाऊंगी कि आपको कैसे, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे आंसर फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको आंसर में कितना लिखना है, क्या लिखना है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी मेंशन्ड, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दैट। इफ यू वांट दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट लाइव क्लासेस, अगर आपको रिकॉर्डेड ही चाहिए, लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, तो भी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट? So don't need to worry. So stay subscribed to this channel. I will end में जो है हम सारे important questions last 10 years के discuss करेंगे, उनके answers कैसे लिखने हैं वो सब मैं बताऊंगी आपको। ओके, सो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि beliefs जो हैं और वैल्यूज जो है इनका डिफरेंस आपको लिखना है विद एग्जाम्पल। 3 मार्क्स में आया था। 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मिस दिस आउट। वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी एंड सेंट्रलिटी, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चारों के चारों अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हो सकता है वो आपको ऐसे कह दें कि डिफाइन एटीट्यूड एंड एटीट्यूड के जो 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो भी बताइए। सो इस तरीके से ये 2 मार्कर्स में आ सकता है, 3 मार्कर्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देन यू डिपेंडिंग, अगेन आई एम सेइंग, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स कि वो कितने मार्क्स के हैं, आप उस हिसाब से अपने आंसर को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो वेलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, और थोड़ा सा आप ये जैसे अंडरलाइंड है कि ये वेलेंस हमें क्या बताता है, आप फिर उस हिसाब से इसमें लिखेंगे। अगर बहुत कम मार्क्स का है, 2-3 मार्क्स का है, तो फिर आप एटीट्यूड की डेफिनेशन लिख देंगे और इन पॉइंट्स को लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये भी मार्क कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। The next important topic is this one, process of attitude formation। इस पे क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स में भी आया है, 4 मार्क्स में भी आया है। अब डिपेंडिंग कि वो कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं उस हिसाब से आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। देखो ऐसे जितने पॉइंट्स वाले आंसर है ना, जैसे कितने सारे पॉइंट्स हैं इसके, प्रोसेस वाले के, फैक्टर्स के कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स हैं उतने चांसेस हैं कि वो लेंदी क्वेश्चंस में, जैसे 200 वर्ड्स में जो आपको आंसर्स लिखने होते हैं 6 मार्क के क्वेश्चंस में, 4 मार्क के क्वेश्चन में, उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है, राइट? और पॉइंट्स पे आपको नंबर मिलते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट योर पॉइंट्स। आप प्लीज अपने पॉइंट्स को मार्क करें, अच्छे से अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, सो दैट एग्जामिनर नो कि आपने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके 4 पॉइंट्स हैं तो आप चारों पॉइंट्स लिखेंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको लगता है उसके 6 पॉइंट्स हैं तो आप 6 के 6 पॉइंट्स लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अगर आपके पास उतने पॉइंट्स हैं तो फिर आप उतने पॉइंट्स मेंशन करेंगे अच्छे से, ठीक है? सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन अच्छे से आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं लिखने के लिए।
देन प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला जो पीओएक्स ट्राइंगल है, ये आपको केस के बेस पे आ सकता है। केस बेस्ड है ये। मतलब इसमें हो सकता है कि अगर 4 मार्क्स का भी अगर कोई क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं, तो उसमें 3-4 लाइनों में कोई केस लिखा होगा और उस पे यू हैव टू पीओएक्स ट्राइंगल का थ्योरी फिट बैठेगा उस पे। ठीक है? वो आपको स्पेशली ऐसे नहीं कहेंगे कि आप पीओएक्स ट्राइंगल के बारे में डिफाइन कीजिए। एटलीस्ट अभी तक तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जहां बिल्कुल सामने सामने से पूछा हो कि पीओएक्स ट्राइंगल को डिफाइन कीजिए। बट दे ऑलवेज घुमा फिरा के आस्क यू नो वो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको केस टाइप देंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये थ्योरी फिट बैठेगी एटीट्यूड चेंज करने के लिए, राइट? सो एटीट्यूड चेंज किस तरीके से होता है, कैसे कर सकते हैं, वो सब वो आपसे पूछेंगे और उसके लिए आपको ये थ्योरीज एटीट्यूड चेंज की पता होनी चाहिए, स्पेशली पीओएक्स ट्रायंगल। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। वो पूछ लेते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है और किसका दिया हुआ कंसेप्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो बेसिकली मतलब ऑपोजिट होता है कॉन्सोनेंट का, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंट। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो मैंने मार्क करा हुआ है ये लाइन आप जरूर उसमें लिखेंगे, डिफाइन करेंगे तो। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो आप भी अपने बुक में। देन 2 स्टेप, ये इस पे भी क्वेश्चन आया था जिसपे जैसे था कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड। तो ये सबसे इजी है 2 स्टेप कंसेप्ट। तो मैं तो कहूंगी कि ये जरूर आप पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन आया था। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अगेन यू हैव टू मेंशन 3 पॉइंट्स एंड उसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा डिफाइन करना है। सो लर्न इट। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि देर इज अ कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो यू शुड नो कि व्हेन जब कंसिस्टेंसी होती है बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो ये सब चीजें होना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? अगेन ये आपका 5 पॉइंट्स हैं इसमें, तो ये 4 मार्क्स में आराम से आ जाता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है काफी बारी। सो ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। एंड रिमेंबर दिस लाइन की कंसिस्टेंसी व्हेन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जब एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होती है तब, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। How prejudice is different from discrimination? It's a 3 marker question that has come. Then again, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेडिजिस क्या होता है एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज हाउ वी कैन हैंडल प्रेडिजिस। सो अगेन ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, प्रेडिजिस क्या होता है और क्या स्ट्रैटेजीज हैं उसको हैंडल करने की। So these are the strategies to be written. Strategies for handling prejudice would be effective if they aim at these are the things, points that you need to write. और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। that's it, we are done with this chapter. इसके बाद एक और चैप्टर रह गया आपका, चैप्टर नंबर 7, एंड उसके बाद we will start new series जहाँ पे I'll tell you how to write answers where you can actually gain marks, what are the points need to be covered, कितना लेंथ में लिखना है, कितना नहीं लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या लिखना है। All will be taken from past 10-year papers. So stay tuned. I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.